हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, सी फिगर 7.16। जैसा कि यहाँ पर फिगर दिया गया 7.16, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। क्वेश्चन कह रहा है AC AD के इक्वल है। यहाँ पर फिगर देखेंगे AC जो है AD के इक्वल है, ठीक। उसके बाद कह रहा है हम लोगों को दिखाने के, और ये भी कह रहा है कि AB बाइसेक्ट एंगल ए बी जो लाइन है एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जब भी बाइसेक्ट करेगा किसी भी एंगल को तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फिर कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ABC, ये ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल ABD, इसको हम लोगों को दिखाना है। और कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। जो फिगर दिया हुआ है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। गिवन में हम लोगों को था AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और हम लोगों को प्रूव करना था ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, देखेंगे ध्यान से। इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, इसी को हम लोगों को कंग्रुएंट दिखाना है। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें AC और AD इक्वल है। तो यहाँ से गिवन में दिया हुआ है AC इक्वल टू AD गिवन, और ध्यान देंगे यहाँ से जब एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है AB लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BAD। रीजन देना होगा AB बाइसेक्ट एंगल A, और ध्यान देंगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये साइड दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू AB कॉमन। अब ध्यान दीजिएगा ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है। तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है, हमारा कंग्रुएंस हो रहा है। तो ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल ABD, कौन सा रूल से हुआ ये कंग्रुएंट, तो हम लोग लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरिया से, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में क्या कंग्रुएंट हो गए तो उसके बाद हम लोगों से ये पूछा जा रहा था BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे। BC और BD हम लोग जानते हैं जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाता है उसका सभी क्रॉसपोंडिंग एंगल और सभी क्रॉसपोंडिंग साइड आपस में इक्वल हो जाते हैं। जैसे इसका क्रॉसपोंडिंग साइड ये, इसका क्रॉसपोंडिंग साइड ये, इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल ये, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये। तो सभी साइड और सभी एंगल इसका क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, इसी दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कहें, कंग्रुएंस कहें। तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD, ये इक्वल होगा कैसे, बाय CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। और फर्स्ट क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है इन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इक्वल टू BC, AD जो है BC के इक्वल है। देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और कह रहा है इन विच AD इक्वल टू BC, इसमें AD जो है BC के बराबर है। एंड एंगल DAB, एंगल DAB, ये एंगल के बारे में कहा जा रहा है इक्वल टू एंगल CBA, एंगल CBA, मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। फिगर में दिया। अब प्रूव करने के लिए हम लोगों को बोला गया फर्स्ट में ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल कौन सा,
बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, और सेकेंड में कह रहा है बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, एंड थर्ड में कह रहा है एंगल बी ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब हम लोग उसका सॉल्यूशन को देखते हैं। जो चीज़ गिवन में था वो हम लोग लिख चुके हैं। गिवन में था ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, इतना दिया हुआ था, और प्रूव करने के लिए हम लोगों को यही था। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल के बारे में कहा जा रहा है, और दूसरा ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल बी ए और बी ए सी, और ये वाला ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, हम लोगों को इसको क्या करना है, कंग्रुएंस करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपको इस ट्रायंगल में, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका डी है बुक में, और यहाँ पर आपका बी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल ए बी डी और कौन सा ट्रायंगल लिए, बी ए सी, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को क्या करना है, पहले कंग्रुएंट करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी हम लोगों को दिया हुआ ही है बुक में। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी दिया हुआ ही था। उसके बाद एंगल डी ए बी, ये एंगल जो था इस एंगल के इक्वल था, वही चीज़ लिखें सी बी ए, ये दोनों आपस में इक्वल है। और ध्यान दीजिएगा इस दोनों ट्रायंगल में ये साइड ए बी डी और ए बी सी में हमारा ए बी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, ये साइड क्या है हमारा, कॉमन है। तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, इस साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, इस तरीके से ये कंग्रुएंट हो गया। कौन सा रूल से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक, तो अब हम लोग कह सकते हैं यहाँ से जो है कि बी डी जो है ए सी के इक्वल हो जाएगा, बी डी ए सी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग प्रूव किए हुए हैं। तो जब ये दोनों ट्रायंगल को आपस में हम लोग कंग्रुएंट कर दिया, तो इसका सभी क्रॉसपोंडिंग साइड और सभी क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से बी डी इक्वल टू ए सी, कैसे, तो बाय सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था इसमें हमारा, ये एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ध्यान दीजिएगा उसी ट्रायंगल में ये भी आ रहा है एंगल ए बी डी और है क्या, बी ए सी। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी पी सी टी से इक्वल एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी इक्वल होगा कैसे, बाय सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो सेकंड क्वेश्चन भी इस तरीके से सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए डी और बी सी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं और परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ए बी पर। सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, कह रहा है सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यही हम लोगों को दिखाना है। जब भी इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब हम लोगों को इस दोनों को आपस में क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि डी सी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
यही फिगर है हमारा और इसका नाम क्या था, ए बी सी और डी। यहाँ पर ओ दिया हुआ ही है। तो इसमें देखेंगे आप दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा, डी ओ ए और दूसरा बी ओ सी। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे इस दोनों ट्रायंगल को जब हम लोग लिए तो ये एंगल और ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, और ये दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर है और ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो पैरेलल ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ओ ए इक्वल टू एंगल बी ओ सी। कैसे, अभी जस्ट बताए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी। क्यों, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ठीक है, क्या रीजन में क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री। ठीक, दोनों फॉर्म में दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ से ध्यान देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी, ये तो हम लोगों को गिवन ही था बुक में ही, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन। इस तरीके से ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ओ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। कैसे, तो यहाँ ध्यान देंगे दो एंगल है और एक साइड है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब जैसे ही ये ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो इसका सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ ए या ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी कैसे, तो बाय सी पी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस सी डी बाइसेक्ट ए बी। सी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो सी डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स। एल और एम दो पैरेलल लाइन है ना, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दूसरे पैरेलल लाइन से जिसका नाम क्या है, पी और क्यू। जैसे ये है पी और क्यू, ये एल एम लाइन है और ये पी और क्यू है, ये सभी आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट, किसको प्रूव करना है, सी डी ए मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोगों को कंग्रुएंट दिखाना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यही दिया गया था हम लोगों को प्रूव करने के लिए, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। एल एम पैरेलल लाइन है और पी क्यू ये दूसरा पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को, ये सभी आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये ट्रायंगल के कंग्रुएंट दिखाना हम लोगों को, ये ट्रायंगल को। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ध्यान देंगे यहाँ से जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जिस तरीके से ये हो रहा है उसी तरीके से ये भी, ये एंगल के इक्वल होगा ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और इस दोनों ट्रायंगल में AC साइड क्या है, कॉमन है। बस हम लोगों को दो एंगल और एक साइड कॉमन, एक साइड मिल गया तो एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वही चीज़ लिखें बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए
सी डी, ये एंगल के इक्वल। ठीक, अब नेक्स्ट उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए सी, दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू ए सी, रीजन क्या होगा, कॉमन। एंड नेक्स्ट फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, यहाँ से दीजिए एंगल बी सी ए, ये एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये एंगल के इक्वल ये एंगल, रीजन सेम वही होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम लोगों को एक एंगल, एक साइड और एक एंगल मिला, मतलब दो एंगल और एक साइड मिला, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, कैसे, तो साइड एंगल साइड से, और यही हम लोगों को प्रूव करके दिखाना भी था और प्रूव हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए, लाइन एल जो है एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। तो कहने का मतलब इतना दूर का ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एल लाइन पर कोई एक पॉइंट बी दिया हुआ है जैसे यहाँ पर है। उसके बाद बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी पी और बी क्यू जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम बी टू द आर्म्स, फ्रॉम बी टू द आर्म्स, यहाँ से, ठीक, यहाँ पर, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, फिगर जैसा 7.20 में दिया गया। अब प्रूव करने के लिए हम लोगों को बोला है ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, यहाँ से देखिए ए बी पी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, मतलब ये ट्रायंगल का कंग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल का आपस में कंग्रुएंट दिखाना है। और सेकंड में कह रहा है बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी जो है बी क्यू के इक्वल है। जैसे ही हम इस दोनों को कंग्रुएंट दिखा देंगे तो ये करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा इसका, ये दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे। और इसी को हम लोग दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, या तो ये दिखा दीजिए, इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम लोगों को ट्रायंगल ए पी बी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी प्रूव करना है और बी पी इक्वल टू बी क्यू प्रूव करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल हम लोग पहले यही दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, तो यहाँ से ध्यान देंगे एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, क्यों, क्योंकि इच 90 डिग्री, ध्यान देंगे ए पी बी 90 डिग्री है और ए क्यू बी, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, दोनों इक्वल है 90 डिग्री के, ठीक है। और उसके बाद एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ध्यान देंगे एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, क्यों हुआ ये दोनों एंगल इक्वल, क्योंकि एंगल ए को ए बी लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे लाइन बाइसेक्ट एंगल ए, जब किसी भी एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करता है तो वो एंगल आपस में दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे ए बी लाइन क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी। इस तरीके से ये ट्रायंगल हमारा कंग्रुएंट हो गया, दो ठो एंगल और एक साइड मिला, तो यहाँ से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी। क्राइटेरिया कौन सा हो गया हमारा, एंगल साइड से, ठीक। और जब हमारा ट्रायंगल ए बी पी और ए क्यू बी कंग्रुएंट हो गया तो बी पी इक्वल टू पी क्यू होगा ही, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट और इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट दोनों क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट है और ये दोनों ट्रायंगल हमारा कंग्रुएंट हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं जब कोई भी ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाता है तो उसका सभी क्रॉसपॉन्डिंग साइड और सभी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से बी पी इक्वल टू बी क्यू, और ये दोनों हम लोगों को प्रूव करना था। ये कैसे हुआ, तो बाय CP/CT,
corresponding part of congruent triangle। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE 7.21 ये है। इसमें कह रहा है AC जो है AE के इक्वल है एंड AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD दिया हुआ है एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। और हम लोगों को दिखाना क्या, सो दैट BC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू DE। आप ध्यान से देखेंगे BC जो है हमारा ट्रायंगल ABC में आ रहा है और DE जो है हमारा ट्रायंगल ADE में आ रहा है। तो हम लोगों को यही दोनों ट्रायंगल को कहीं ना कहीं लेकर कंग्रुएंट दिखाना होगा, तभी ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी गिवन में था वो लिख लिए और प्रूव करना था BC इक्वल टू DE। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ABC ट्रायंगल लें, वैसे तो ये ट्रायंगल में ये साइड के बराबर ये साइड है और ये साइड के बराबर ये साइड है। इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट है और ये ट्रायंगल का ये वाला पार्ट है। तो ये साइड के बराबर ये साइड और ये साइड के बराबर ये साइड दिया है। हमको दो साइड ही मिल रहा है, एंगल तो मिल नहीं रहा है। तो एंगल को बराबर करने के लिए अगर ABC ट्रायंगल में देखो तो ये साइड, ये एंगल और ये एंगल दोनों का आपस में जोड़ दिया तो ABC में ये एंगल पूरा बन जाएगा। और उसी तरीके से एंगल ट्रायंगल ADC में ये एंगल और ये एंगल को जोड़ दे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। तो फिर ये दोनों एंगल आएगा और इसको आसानी से प्रूव कर पाएंगे। चलिए सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन में ही है। तो यहाँ से हम BAD को इस ट्रायंगल के लिए ABC में अगर हम देखना चाहें तो BAD और हम लोग इसको इसमें जोड़ दें DAC, तो जोड़ देंगे तो ये एंगल पूरा बन जाएगा, BAC बन जाएगा। तो यहाँ पे BAD के बदले हम लोग लिख सकते हैं BAD में अगर DAC को जोड़ देंगे तो BAC एंगल पूरा बन जाएगा। तो वही चीज़ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू, फिर इधर से भी हम लोग DAC जोड़ देंगे, एंगल EAC प्लस एंगल DAC। जब BAD और DAC को जोड़ेंगे, BAD और DAC को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा एंगल BAC, इस दोनों को जोड़े तो इक्वल टू, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा EAC और फिर से हम लोग DAC को जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एंगल EAD। इतना टू पार्ट और इस दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो EAD मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ही हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब चलिए इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट करेंगे और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। कौन कौन ट्रायंगल ये, ABC और ADE में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल टू AD। ध्यान दीजिएगा AB इक्वल टू AD कैसे होगा, क्योंकि ये AED का है और ये A ट्रायंगल ABC का है, ये वाला पार्ट। तो AB इक्वल टू AD ये हम लोगों को दिया हुआ ही है, GIVEN गिवन। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, ये हम ऊपर में अभी प्रूव किए हैं। ठीक है, और उसके बाद AC इक्वल टू AE, ये भी गिवन ही है। तो यहाँ से हम लोगों को एक साइड, एक एंगल और एक साइड, तो दो साइड और एक एंगल मिला। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल ADE। कौन सा रूल से, बाय SAS क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारा आपस में कंग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है यहाँ से, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए BC इक्वल टू DE कैसे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। और यही क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख। AB is a line segment and
P इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसका मिड पॉइंट P है, ठीक। इस फिगर में D एंड E आर पॉइंट ऑन सेम साइड। D और E जो है एक पॉइंट है, दोनों एक ही साइड में है ऑफ ए बी के एक साइड में। सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी ई एंड एंगल ई पी ए, ठीक। ये एंगल उसके बाद इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ये दिया हुआ है। सो दैट अब हमको कह रहा है ट्रायंगल DAP कंग्रुएंट ट्रायंगल EBP। देखिए ट्रायंगल DAP कंग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा कह रहा है? EBP, ठीक। ये ट्रायंगल का कंग्रुएंट हम लोगों को, ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कंग्रुएंट दिखाने के लिए कह रहा है और कह रहा है AD इक्वल टू BE दिखाना है। AD इक्वल टू BE। जब इस ट्रायंगल को हम लोग इस ट्रायंगल के कंग्रुएंट दिखा देंगे तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, अपने आप इक्वल हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो फिगर था वो ड्रॉ कर लिए और जो प्रूफ जो हम लोगों को दिखाना है वो भी लिख चुके हैं। अब चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ से, जैसे हम लोग नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में क्या था, मतलब कि जैसे इस ट्रायंगल को हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोगों को एक एंगल का ज़रूरत पड़ेगा, एंगल APD, तो ये इस APD को हम लोगों को लिखने के लिए, जैसे ध्यान, इस ट्रायंगल का ये एंगल इतना दूर का और इस ट्रायंगल का ये एंगल इतना दूर, तो इतना में इस साइड को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा और इस साइड में इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों का आपस में इक्वल दिखा देंगे और ये मिड पॉइंट है तो इसके इक्वल ये होगा ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से लिखेंगे ये हम लोग लिख सकते हैं एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, ठीक है। ये तो हम लोगों को इक्वल ही है, ठीक है। कैसे? EPA ये एंगल और हम लोगों को एक दिया हुआ था क्या? DPP, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसके लिए EPA में अगर हम लोग इस एंगल को जोड़ दें EPD को यहाँ से देखिएगा दोनों साइड में EPD को अगर हम लोग ऐड कर दें, एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल टू, यहाँ से भी इधर की साइड में हम लोग EPD को ऐड करेंगे, एंगल DPB प्लस एंगल EPD। तो जब EPA और EPD को आपस में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? EPA में EPD को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो APD एंगल लिख सकते हैं। APD मतलब इतना दूर का ये एंगल बनेगा APD। तो इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? एंगल APD इक्वल टू, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा DPB, ये है हमारा DPB में फिर से हम लोग EPD को ऐड करेंगे तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से एंगल EPB बनेगा कि नहीं? एंगल EPB, ये पूरा एंगल इतना दूर बनेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको ट्रायंगल लेते हैं दोनों और इसको कंग्रुएंट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को कंग्रुएंट दिखाना है। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ये हम लोगों को गिवन ही था। यहाँ से देखिए BAD ये एंगल के इक्वल हमारा था ना ABE मतलब ये एंगल के इक्वल ये एंगल है, ये गिवन में दिया हुआ ही था। नेक्स्ट में AP इक्वल टू BP, AP जो है BP के इक्वल होगा क्योंकि AB का मिड पॉइंट P था। तो इतना दूर ये दोनों आपस में, जब किसी एक लाइन का ये मिड पॉइंट है तो इसका दोनों टुकड़ा आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो AP इक्वल टू BP, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन।
ठीक है। और यहाँ से ध्यान दें, अभी जो हम लोग प्रूव किए ये वाला एंगल ए पी डी, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल अभी प्रूव किए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए पी डी इक्वल टू एंगल ई पी, अभी ऊपर में प्रूव किए हैं। तो यहाँ से एक एंगल, एक साइड, दो एंगल और एक साइड मिला, तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल डी ए पी कंग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी। रूल क्या हो जाएगा, ए एस ए, एंगल साइड एंगल से, और ये तो हम लोगों को प्रूव हो गया, कंग्रुएंट हो गया। अब ए डी इक्वल टू बी दिखाना है, ए डी इक्वल टू बी, तो यही ट्रायंगल का ना ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, तो यहाँ से ए डी इक्वल टू बी सी, कैसे, तो बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये प्रूव करना था और ये प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल कहाँ है, सी पर, ये बुक में कहा जा रहा है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेनस किसका, तो ए बी का। यहाँ पे है ए बी, ये हाइपोटेनस है, और एम जो है इसका मिड पॉइंट है, तो बी एम और ए एम आपस में इक्वल होगा। ठीक है। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को किससे जोड़ा गया, एम से, सी इज ज्वाइंट टू एम, इसको ऐड कर दिया गया। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और इसको डी पॉइंट तक बढ़ाया गया, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम, जो कि डी एम और सी एम भी आपस में इक्वल, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, और ये साइड आपस में इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पे सच दैट डी एम इक्वल टू पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को पॉइंट बी से जोड़ा गया। ठीक है। तो पॉइंट बी इन फिगर इतना, सो दैट, अब हम लोगों को प्रूव करने के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, ट्रायंगल ए एम सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। यहाँ से देखिए ट्रायंगल कहाँ पर है, ए एम सी, ये ट्रायंगल कंग्रुएंट दिखाना है किसके, बी एम डी के। ठीक। और सेकेंड में कह रहा है एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल, एंगल डी बी सी जो है, ये एंगल बी जो है, ये भी कह रहा है कि राइट एंगल दिखाइए। उसके बाद तीसरा में कह रहा है ट्रायंगल डी बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल डी बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल किसका, ए सी बी का, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के कंग्रुएंट दिखाने बोला। और फोर्थ में बोला है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम जो आधा है किसका, ए बी का। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो दिया गया था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया और फिगर भी ड्रॉ कर लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में यही बोला है ट्रायंगल ए एम सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट में इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, इसी दोनों को हम लोगों को कंग्रुएंट दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू बी एम, ये गिवन था, एंड नेक्स्ट सी एम इक्वल टू डी एम, ये भी गिवन था। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ट्रायंगल को ही हम लोगों को कंग्रुएंट दिखाना था। तो यहाँ से हम लोगों को ए एम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम, ये ट्रायंगल और दूसरा ये ट्रायंगल। तो यहाँ से ए एम इक्वल टू बी एम और डी एम इक्वल टू सी एम। और ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में, जब ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे दो गो साइड और एक एंगल से ये क्या हो जा रहा है, हमारा कंग्रुएंट हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एम सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी एम डी। रूल क्या है, साइड एंगल साइड से। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए इसका
सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ठीक, अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूव किया ट्रायंगल AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल BMD। अभी जस्ट इसको प्रूव किया, तो यहाँ से हम लोग अब इसके लिए ये लिख सकते हैं एंगल CAM इक्वल टू एंगल DBM। कैसे? CPCT से, यहाँ से दीजिए एंगल CAM ये एंगल इक्वल टू एंगल DBM ये एंगल का है कि इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल का ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये एंगल के इक्वल ये एंगल होगा और ये एंगल के इक्वल ये एंगल के इक्वल ये एंगल के इक्वल ये एंगल होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए एंगल CAM इक्वल टू एंगल DBM यहाँ से लिख लिया CPCT से। अब यहाँ से ध्यान देंगे एंगल CAM एंड एंगल DBM क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन तो ये होगा एंगल्स हैं, तो यहाँ से AC जो है BD के क्या हो गया? पैरेलल। ठीक, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये AC जो है BD का इक्वल होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? यहाँ दीजिए एंगल DBC ये एंगल DBC प्लस एंगल ACB ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से दो पैरेलल लाइन के एक ही साइड के दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो वही चीज़ लिखे हैं, रीजन में यही होगा हमारा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ से एंगल DBC प्लस ACB का तो वैल्यू हम लोगों को बुक में ही देकर रखा है 90 डिग्री, तो इसके प्लेस पर 90 लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल DBC इक्वल टू 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री, और यही तो हम लोगों को दिखाना था एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल। एंड नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल DBC को हम लोगों को क्या करना था? कंग्रुएंट दिखाना था, है ना। तो ट्रायंगल DBC कंग्रुएंट ट्रायंगल ACB मतलब ये ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कंग्रुएंट हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग BD इक्वल टू AC। कैसे? जो कि अभी हम लोगों ने प्रूव किया है ट्रायंगल AMC कंग्रुएंट ट्रायंगल BMD। AMC BMD फर्स्ट में हम लोगों ने प्रूव किया था, तो उसका ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो BD इक्वल टू AC होगा ही CPCT से। और यहाँ से लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB। कैसे? तो इच 90 डिग्री। देखिए DBC अभी जस्ट हम लोगों ने इसको 90 डिग्री प्रूव किया, और ACB हम लोगों को 90 डिग्री दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB इच 90 डिग्री। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल में भी BC आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी ये BC आ रहा है, तो BC दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं BC इक्वल टू BC। कैसे? कॉमन। ठीक, अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल DBC कंग्रुएंट ट्रायंगल ACB। रूल क्या हो जाएगा? साइड है ये एंगल है और ये साइड है, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा था CM जो है हाफ है AB का, CM जो है हाफ है किसका? AB का। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने ये प्रूव किया ट्रायंगल DBC कंग्रुएंट ट्रायंगल ACB, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं DC इक्वल टू AB। DC जो है AB के इक्वल होगा कि नहीं होगा? यहाँ से देखिए DC AB के इक्वल होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है इस ट्रायंगल का। ठीक,
उसके बाद DC का हम दोनों तरफ अगर हाफ से इक्वल कर दें तो इक्वल टू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1/2 DC इक्वल टू 1/2 AB। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हाफ ऑफ DC जो है DC का आधा क्या हो सकता है, CM और DM, लेकिन हम लोगों को प्रूव करना है CM के इक्वल, तो DM ना लेकर हम लोग लेंगे क्या, CM। तो हाफ ऑफ DC को हम लोग लिख सकते हैं क्या, CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। इसके प्लेस पर हम लोग CM लिखें और यही हम लोगों को प्रूव भी करना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।